Good morning, students. Today we are here again with the new chapter of mathematics, chapter 6, division. देखिए हमारा न्यू चैप्टर क्या है, डिवीजन, चैप्टर 6। डिवीजन क्या होता है अभी बताते हैं। डिवीजन इज ए प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन कौन सी प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, बार बार सब्ट्रैक्शन होती है। क्या रिपीट होता है, सब्ट्रैक्शन। लेट्स सी हाउ रिपीटेडली सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर कैन लीड टू अ डिवीजन फैक्ट। यानी अब हम क्या देखेंगे कि कैसे एक नंबर को बार बार दूसरे नंबर में से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो डिवीजन कैसे होता है। अब देखिए, लेट्स सब्ट्रैक्ट 3 रिपीटेडली फ्रॉम 15। यानी हम क्या करेंगे, 15 में से 3 को बार बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब तक आपका जो डिफरेंस है यानी आंसर वो क्या ना जाए, 0। तो देखिए, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट किया 12 आया, सेकेंड टाइम किया 9, थर्ड टाइम 4 टाइम, 5 टाइम। तो आपने देखा 3 को जब हम 5 बार 15 में से बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आया, जो डिफरेंस है वो 0 आया। तो 3 5 जा देखिए कितने होते हैं, 15। यानी अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि डिवीजन क्या है, एक प्रोसेस है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की, यानी जिसमें हम बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डिवीजन के ही सेम उसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या लर्न करने हैं, टेबल लर्न करने हैं। सबको कम आपको 20 तक करने हैं, 15 तक तो आपके क्या है, जो है नेसेसरी है हर बच्चे को थर्ड क्लास के 15 तक टेबल लर्न करने हैं। अब देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं 6.1। देखिए यहाँ पे कितने ऑरेंजेस दिए गए हैं, 20। अब हमें इक्वल नंबर रखने हैं, यानी सब में सेम नंबर जो है ऑरेंजेस के रखने हैं। और बास्केट्स कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, 5 को बार बार 20 में से तब तक क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे जब तक हमारा सारे ऑरेंजेस जिनमें रखे ना जाए यानी डिफरेंस 0 ना आए। 20 में से 5 को 1 टाइम करेंगे तो 15 बचेगा, 2 टाइम करेंगे 10, 3 टाइम करेंगे 5, 4 टाइम करेंगे तो 0। यानी जितने टाइम्स करने के बाद 0 आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर है। यानी उतने ही ऑरेंजेस बास्केट में आएंगे। तो कितने आएंगे, 4 आएंगे सब में, क्योंकि 4 टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 20 में से 5 को। देखिए 20 सब्ट्रैक्ट कीजिए 5, ये आपने 1 टाइम किया, क्या है आपका 15। सेकंड टाइम किया तो 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आया आपका, 10। देन अगेन 3 टाइम्स करेंगे 5, देन अगेन 4 टाइम्स करेंगे। तो देखिए 4 टाइम्स करने पर 0 आया है तो आपका आंसर क्या हुआ, 4। यानी हर जो है बास्केट उसमें आप कितने ऑरेंजेस रखेंगे, 4। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। देखिए सेम ऐसे ही आपके पास कितनी कैंडल है, 24। और जो आपकी जो केक्स हैं वो कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो आप क्या 24 में से 6 को बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। और आप देखिए चेक कैसे करेंगे, 6 का टेबल देखिए, 6 के टेबल में 24 कितने पे आता है, 6 4 जा 24। यानी आप जब करेंगे तो आपको 4 टाइम्स करना पड़ेगा और आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 4 कैंडल। हम हर केक पे कितनी लगा सकते हैं, 4 कैंडल्स। इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और अपनी बुक में फिल करने हैं। फिर देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे कि हाउ मैनी टाइम्स कैन यू टेक अवे। आपको कितने टाइम्स करना पड़ेगा, देखिए 6 को 12 में से 2 टाइम्स किया, ऐसे ही आप 8 को करते जाएंगे। यहाँ कर करके देखेंगे और जितने टाइम्स आपको करना पड़ेगा जब तक 0 ना आए आप उनको इन बॉक्सेस में फिल करेंगे। और फिर यहाँ पे आंसर लिख देंगे। देखिए 6 2 जा 12 और कितनी बार किया है, 2 टाइम्स। यानी ये आपका क्या बिल्कुल प्रोसेस जो है सेम है। तो जितने टाइम्स इतने आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इनको फिल करेंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट। डिवाइड 18 बैलून्स अमंग 3 चिल्ड्रन। तो कितने, एक बच्चे को कितने मिलेंगे, 6 बैलून। 30 पेंसिल और 5 पेंसिल्स बॉक्स हैं, यानी 30 में से 5 को कितने टाइम्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे वही आपका क्या आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको देखिए ए जो है ये आपको सोल्व करके दी गई है, इसमें आप लिखेंगे जो आंसर आएगा 6 पेंसिल्स इन 1 बॉक्स। देखिए आप 15 को डिवाइड करना 5 से, 15 पेंसिल्स को 5 जो है बच्चों में आपको बांटना है। तो वही रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे। आप देखेंगे 3 टाइम्स करने पर
आपका आएगा, तो हाउ मैनी पेंसिल्स विल ईच चाइल्ड गेट, क्या आएगा आपका 3 पेंसिल्स। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। अब हम बात करते हैं डिवीजन की टर्म्स की। डिवीजन की टर्म्स में क्या क्या होती है, देखिए इसकी 3 टर्म होती हैं। ये जो आपको पता है ना, ये साइन क्या है, डिवीजन का साइन होता है ये वाला। जो इसके बीच में लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, यानी जिसको हमें डिवाइड करना है। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। और जो आंसर आता है उसको आप यहाँ लिखिए या फिर यहाँ, इसको हम बोलते हैं कोशिएंट। क्या बोलते हैं, कोशिएंट। और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम डिवीजर। तो इसमें आपको 3 टर्म देखनी है, डिवीजर, डिविडेंड एंड कोशिएंट। तो जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, जो आपका आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उसको बोलते हैं कोशिएंट, और जिससे डिवाइड करेंगे वो होता है आपका डिवीजर। तो ये आपके एक्सरसाइज 6.2 में आपको कुछ नंबर पे सर्कल्स दिए गए, आपको इनके नाम बताने, ये क्या है। तो देखिए ये क्या है जो ऊपर लिखा है, ये है आपका कोशिएंट, ये भी कोशिएंट है, इसमें ये क्या है डिविडेंड। तो इस तरह से आपको इन सर्कल एरिया के नेम जो है राइट करने हैं। देन रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रिलेशन होता है, आप देखिए यहाँ पे आपको 3 रोज दी गई है पेंसिल की, और 1 रो में कितनी पेंसिल है 5। तो टोटल कितनी हुई, या तो आप काउंट कर लीजिए या फिर क्या करेंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 या 15, यानी आपकी टोटल पेंसिल कितनी है 15। और अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास टोटल 15 पेंसिल्स हैं और एक रो में 5 पेंसिल रखनी है, तो कितनी रो बनेंगी। तो फिर आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 15 को 5 से, कितनी रो बनेंगी 3। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, यानी उल्टे हैं। इन्वर्स ऑपरेशन है, इन्वर्स होता है उल्टा। यानी जो मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आया है आपका 3 × 5 = 15, तो क्या करेंगे, अगर 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा, या 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए आपको ये देखिए एग्जांपल दिया गया 36 / 9। तो पहले क्या करेंगे, 9 की टेबल लिखेंगे, देखेंगे 9 की टेबल में 36 कितने पे आता है, 9 4 जा 36, यानी ये मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका यूज़ करके ही हम डिवीजन कर देते हैं, 9 4 जा 36, यानी दूसरा इसका क्या आएगा आंसर 4। तो इसे कहते हैं वी सी डैट डिवीजन इज अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी डिवीजन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है। जैसे 3 2 जा 6 है, तो अगर यही हम डिवाइड कर देंगे 6 को इन दोनों में से किसी भी नंबर से, तो जो आंसर होगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 होगा, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 होगा। इसलिए हम बोलते हैं, इससे हमें फैक्ट है जो हमारा डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवीजर और कोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसका यूज़ करके ही हम अपने डिवीजन को चेक करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज आपकी 6.3 इसमें दी गई है। राइट 2 डिवीजन फैक्ट फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। 7 8 जा 56। तो क्या करेंगे, पहले 56 को 7 से 8 से डिवाइड करके दिया तो आंसर 7 आया, 7 से डिवाइड किया तो आंसर 8 आया। अब क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे पहले 2 से तो आंसर 8 आएगा, 10 से करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो इस तरह से आप ये सारे फिल कर लेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, यूज़ द मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको टेबल देख के आपका जो आंसर है वो इनमें ब्लैंक्स में फिल करना है। तो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।